हमारी धरती जिस पे आज जीवन मौजूद है, ये अपने कई लाखों सालों के प्रोसेस में हम इंसानों के लिए आज जीवन जीने लायक बनी हुई है। आज हमारी धरती पर हम इंसानों के रहने लायक साफ हवा, पानी और जमीन मौजूद है। हमारी धरती ने पिछले कई लाखों सालों में कई प्रलय अपने जीवन काल में देखे हैं। कई मिलियन साल पहले हमारे अंतरिक्ष में एक बड़ा सा विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग के नाम से भी जाना जाता है, जिससे कि हमारे अंतरिक्ष में ब्रह्मांड के बनने की शुरुआत हुई, जिसमें कई लाखों तारे व ग्रहों का जन्म हुआ। और इसी प्रोसेस में एक ऐसा ग्रह भी जन्म ले रहा था जो कि हम इंसानों के जीवन का कारण बनने वाला था, और वो है हमारी धरती और इसका चांद। हालांकि यह प्रोसेस पलक झपकते नहीं हुई, इसे होने में कई करोड़ों साल लग गए। हमारी धरती अपने शुरुआती दौर में एक आग का गोला हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदली और हमारी धरती का तापमान ठंडा हुआ। हमारी धरती पर पानी आया और साथ ही हमारी धरती पर कई मौसम भी बनना शुरू हुए। धीरे धीरे करके हमारी धरती पर पेड़ पौधों ने जन्म लेना शुरू किया, जिसके बाद हमारी धरती पर सूक्ष्म जीवों ने जन्म लिया, जो कि आगे चलकर कई बड़े जीव जंतुओं और हम इंसानों के जीवन का कारण बने। समय के साथ हम इंसानों ने खुद को धरती पर अलग अलग परिस्थितियों में ढाला और लगातार हम इंसानों में एवोल्यूशन होता चला गया। उसके बाद हमने साइंस व टेक्नोलॉजी में काफी तेजी से विकास किया और हम अपनी धरती से बाहर चांद तक पहुंच गए। और आज के समय में हम इंसान ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों पर अपनी बस्तियां बसाने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम धरती के इन्हीं लाखों करोड़ों सालों का अंतराल भविष्य के लिए कर दें? क्या आपने कभी सोचा है कि तकरीबन 1 लाख साल बाद हमारी धरती कैसी होगी, या फिर 30 लाख साल बाद हमारी धरती कैसी दिखाई देगी, या फिर उसके बाद भी हमारी धरती का क्या होगा और हमारे ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे? तो दोस्तों, इसी के ही बारे में हम आज के इस एपिसोड में जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, ये है हमारी आज की धरती और हम अपनी धरती के भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। कई हजारों साल बाद हमारी धरती पर ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन के कारण हमारी धरती के वायुमंडल में एक भयंकर सा काला बादल इकट्ठा होने लगता है, जो कि धीरे धीरे करके हमारी पूरी धरती को घेर लेता है, जो कि सूरज की रोशनी को हमारी धरती तक नहीं पहुंचने दे रहा। जैसे कि हमारी धरती का टेम्परेचर काफी ज्यादा कम होता जा रहा है, और इसके कारण आज से तकरीबन 50,000 साल बाद हमारी धरती का टेम्परेचर काफी ज्यादा कम हो जाता है, जिससे कि हमारी धरती पर नए आइस एज की शुरुआत होती है। इससे हमारी पूरी धरती बर्फ के रूप में जम जाती है, और इसी समय हमारी धरती अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटों के साथ साथ 1 सेकंड ज्यादा लेगी। आज से तकरीबन 5 लाख साल बाद 1 किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉयड हमारी धरती की ओर बढ़ेगा। हालांकि ये जरूरी नहीं होगा कि ये एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकरा जाए, क्योंकि उस समय तक यदि हम इंसान धरती पर मौजूद रहे तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि हम किसी भी एस्टेरॉयड को धरती की तरफ बढ़ने से पहले उसे अंतरिक्ष में ही नष्ट कर देंगे। लेकिन यदि ये एस्टेरॉयड गलती से भी हमारी धरती से टकरा गया तो हमारी धरती पर 400 किलोमीटर के अंदर अंदर का एरिया पूरे तरीके से तहस नहस हो जाएगा। और इसके बावजूद भी यदि हम इंसान किसी तरह जिंदा बचे रहे तो आज से तकरीबन 10 लाख साल बाद हमारी धरती पर सुपर वोल्केनिक इरप्शन होगा, यानी कि हमारी धरती पर मौजूद सभी बड़े ज्वालामुखी अचानक से फटने लग जाएंगे, जो कि हमारी धरती पर 3200 क्यूबिक किलोमीटर जितना काला धुआं उत्पन्न करेंगे, जो कि हमारी धरती के वायुमंडल में एक मोटे बादल की चादर बना देगा, जिससे कि यह ना ही तो धरती की हीट को बाहर निकलने देगा और ना ही सूर्य की रोशनी को धरती तक पहुंचने देगा। और इस कंडीशन में हम इंसानों का धरती पर बच पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। आज से तकरीबन 20 लाख साल बाद इंसान टेक्नोलॉजी के मामले में इतना ज्यादा डेवलप हो चुका होगा कि वे धरती को छोड़कर हमारे सोलर सिस्टम या फिर ब्रह्मांड के किसी अन्य प्लेनेट पर अपनी बस्तियां बसा चुके होंगे। आज से तकरीबन 5 करोड़ साल बाद हमारी धरती पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट यूरेशिया कॉन्टिनेंट से जाकर टकरा जाएगा, जिससे कि इनके बीच के समुद्र की दूरी लगभग खत्म हो चुकी होगी। और इसी समय में अंतरिक्ष में मौजूद मार्स प्लेनेट अपने चांद फोबोस से टकरा जाएगा, जिसके बाद मार्स का चांद छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर मार्स के चारों ओर एक रिंग को तैयार करेगा, जो कि दिखने में बिल्कुल शनि ग्रह जैसी होगी। तकरीबन 10 करोड़ साल बाद हमारी धरती पर 4 से 5 किलोमीटर डायमीटर का एस्टेरॉयड टकरा सकता है, जो कि हमारी धरती के ऊपर काफी भयंकर तबाही लाएगा। तकरीबन 25 करोड़ साल बाद हमारी धरती पर मौजूद सभी कॉन्टिनेंट्स एक बार फिर से जुड़ जाएंगे और इस बड़े कॉन्टिनेंट को पेंजिया प्रॉक्सिमा कहा जाएगा। 60 करोड़ साल बाद
अंतरिक्ष में हमसे 6000 लाइट ईयर्स दूर मौजूद गामा रे बर्स्ट विस्फोट होगा। इसके विस्फोट की ऊर्जा इतनी ज्यादा अधिक होगी कि यदि हमारी धरती से टकराया तो कई लाइट ईयर्स दूर से भी इसकी ऊर्जा हमारी धरती के ओजोन लेयर को पूरी तरीके से समाप्त कर देगी, जिससे कि हमारी धरती पर बचे कुछ इंसान भी पूरे तरीके से समाप्त हो जाएंगे। और इस समय में चांद हमारी धरती से इतना ज्यादा दूर जा चुका होगा कि इस समय में सूर्य ग्रहण जैसी घटनाएं भी इम्पॉसिबल हो जाएंगी। लेकिन हम मान के चलते हैं कि किसी तरह इस घटना से भी हम इंसान बचे रहे तो तकरीबन 80 करोड़ साल बाद हमारी धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा इतनी ज्यादा अधिक हो जाएगी कि धरती पर मौजूद सभी पेड़ पौधे ऑक्सीजन का निर्माण करना बंद कर देंगे, जिससे कि हम इंसानों का खात्मा होना भी तय है। 100 करोड़ साल बाद हमारी धरती अंतरिक्ष से देखने पर कुछ इस तरह से नजर आएगी। हमारी धरती पर सारे समुद्र इस समय में सूख चुके होंगे और धरती का टेम्परेचर भी काफी अधिक बढ़ चुका होगा। धरती पर यदि कहीं पानी बचा होगा तो वो इसके नॉर्थ पोल व साउथ पोल पर ही मौजूद होगा। आने वाले 150 करोड़ साल बाद हमारे सूर्य और भी ज्यादा बड़ा हो चुका होगा, जिससे कि हमारा सोलर सिस्टम का जो हैबिटेबल जोन है वो और भी ज्यादा दूर चला जाएगा। दोस्तों, हैबिटेबल जोन सोलर सिस्टम का वो हिस्सा होता है जहाँ पर यदि कोई ग्रह मौजूद है तो उस ग्रह पर इंसानों के रहने लायक हवा, पानी और मिट्टी मौजूद होगी। तो इस हिसाब से उस समय में इंसानों के रहने लायक मार्स एक अच्छा प्लेनेट हो सकता है। इसके बाद आने वाले 230 करोड़ साल बाद हमारी धरती का लिक्विड कोर धीरे धीरे जमना शुरू हो जाएगा और इसके पूरे तरीके से जमने के बाद हमारी धरती अपना मैग्नेटिक फील्ड खो देगी। इसके बाद धरती के अपने मैग्नेटिक फील्ड के खो देने की वजह से सूर्य से आने वाली कॉस्मिक रेडिएशन सीधी धरती से टकराने लगेगी, जिससे कि धरती के साउथ पोल में रहने वाले बचे कुछ जानवर भी पूरे तरीके से समाप्त हो जाएंगे। 280 करोड़ साल बाद हमारी धरती का टेम्परेचर तकरीबन 149 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, क्योंकि उस समय तक हमारा सूरज भी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होगा। हमारी धरती पर इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाने की वजह से बचे हुए बैक्टीरिया और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे और इस तरीके से हमारी धरती पर लाइफ की एग्जिस्टेंस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और साथ ही हमारा प्लेनेट उस समय में एक बंजर ग्रह से ज्यादा और कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है? अपनी इमेजिनेशन हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।